इथियोपिया, वो देश जिसने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश मौजूद है जिसकी कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एक ऐसा देश जो अफ्रीका के उस दौर में भी आजाद खद्दार रहा जब दुनिया की बद्धी बद्धी ताकतें पूरे महाद्वीप को आपस में बांट रही थीं। इस देश का नाम है इथियोपिया। इथियोपिया की कहानी की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक प्राचीन गौरव से होती है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग संगठित होना सीख रहे थे, तब इथियोपिया में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो चुके थे। यहाँ की जमीन के नीचे पत्थर काटकर बनाए गए लालीबेला के चर्च आज भी 19वीं सदी के अंत में, जब यूरोप के शक्तिशाली देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और इटली अफ्रीका के हर कोने पर कब्जा जमा रहे थे, तब इटली की नजर इथियोपिया पर पड़ दी थी। इटली को लगा कि वह अपनी आधुनिक बंदूकों और तोपों के दम पर इथियोपिया के लोगों को डरा देगा। लेकिन वहां के सम्राट मेनेलिक द्वितीय के इरादे कुछ और ही थे। साल 1896 में हुआ अडवा का ऐतिहासिक युद्ध। एक तरफ इटली की सुसज्जित सेना थी और दूसरी तरफ इथियोपिया के जांबाज योद्धा। दुनिया को लग रहा था कि इथियोपिया हार जाएगा, लेकिन इतिहास ने करवट ली। इथियोपियाई सेना ने अपनी चतुराई और बहादुरी से इटली को करारी शिकस्त दी। ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लिए एक ऐसी जीत थी जिसने साबित कर दिया कि गोरी चमड़ी वाली यूरोपीय ताकतें अजेय नहीं हैं। यही कारण है कि आज भी इथियोपिया का झंडा पूरे अफ्रीका के लिए गर्व का प्रतीक है और कई देशों ने अपने झंडे का रंग इथियोपिया से ही प्रेरित होकर चुना है। इथियोपिया की खासियत सिर्फ उसकी बहादुरी तक सीमित नहीं है। यहाँ की संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। क्या आप यकीन करेंगे कि जब पूरी दुनिया साल 2026 में होगी, तो इथियोपिया का अपना कैलेंडर दुनिया से करीब 7 साल पीछे चल रहा होगा? उनका समय देखने का तरीका भी अलग है। उनके लिए दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती है। इतना ही नहीं, ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों के इतिहास में इथियोपिया का बहुत सम्मानजनक स्थान है। माना जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों धबाजार नानैसा नारी कंटेनिन इनिनी बदकोनिशानदनतम दानी नैननातन achan enian ashenanan damonini madermilanon yukontaksham ndilo nadir nerone iliona wonan yentuarn during starking in mena ishward suri kadiurin tinanada mepi deberbi nadin terry could he said in anan ninnaonan Ferdinandan Kidanordum Hidden Renan the servitor on their nay Srenhan around one Ki Irwan me and Malkani in our mate Ilanen Never me burn Takin on a main Sferdi 30 gibber for the Kadi Neddy Yilan on a nectin Sredin Kundari no men in names Serenan and no one one in them the me I mean nearly your extended one Kiskin or name Brain of urine Winner der Dardarine Credit nana Kuna shewet Venananum Dardana Ninum Dinganan. को मक्का में प्रताड़ित किया जा रहा था। तब इथियोपिया के राजा ने ही उन्हें पनाह दी थी। इथियोपिया एक ऐसा देश है जिसने अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी आज़ादी को हजारों सालों से सहेज कर रखा है। यह हमें सिखाता है कि अपनी जड़ी रीढ़ों से जुड़ा रहना और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की दिलचस्प वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिस्र की रहस्यमयी धरती अपने आप में हजारों साल पुराना इतिहास और अनगिनत अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है, जिसे आज पूरी दुनिया इजिप्ट के नाम से जानती है। यहाँ के विशालकाय पिरामिड और उनमें दफन प्राचीन मम्मी आज भी आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कहा जाता है कि गीजा के महान पिरामिड को इतनी बारीकी और बेमिसाल तकनीक से बनाया गया था कि उनके विशाल पत्थरों के बीच एक पतला तिनका भी नहीं घुसाया जा सकता। प्राचीन मिस्र के शक्तिशाली राजाओं को फिरौन कहा जाता था,
जिन्हें धरती पर देवताओं का दर्जा दिया जाता था। ये फिरौन इतने ताकतवर होते थे कि उनके एक इशारे पर हजारों मजदूर अपनी पूरी जिंदगी इन पिरामिडों को बनाने में लगा देते थे। फिरौन का यह अटूट विश्वास था कि मौत के बाद भी एक दूसरी दुनिया में जीवन होता है और वे वहां के राजा बनेंगे। इसी वजह से वे अपने शरीर को विशेष जड़ी बूटियों और रसायनों की मदद से हजारों सालों तक सुरक्षित रखते थे, जिन्हें आज हम मम्मी के रूप में जानते हैं। इन फिरौन की कब्रों के अंदर सोने चांदी के बेशुमार खजाने और हीरे जवाहरात रखे जाते थे, ताकि वे अगले जन्म में भी ठाठ से रह सकें। कई फिरौन के मकबरों के साथ यह भी मशहूर है कि जो कोई उनकी शांति भंग करेगा, उसे एक भयानक श्राप का सामना करना पड़ेगा। नील नदी के किनारे बसी यह सभ्यता जितनी भव्य थी, उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों से भी भरी हुई है। आज भी जब रेगिस्तान की धूल से इन फिरौन की पुरानी कब्रें और उनकी मम्मी बाहर निकाली जाती हैं, तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। मिस्र की यह जादुई दुनिया हमें उस दौर की महानता और उनकी उन्नत सोच की याद दिलाती है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और सच्चाई के साथ।